चिराग ने तेजस्वी को दिया जोरदार झटका, एनडीए का करेंगे समर्थन। बीजेपी उम्मीदवार को मिलेगा एलजेपी के दोनों गुटों का समर्थन। नीतीश से नाराज चिराग का ऐलान, जहां नीतीश वहां कभी नहीं जाऊंगा। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर चल रहे हैं उपचुनाव। दोनों सीटों पर बीजेपी और आरजेडी के बीच कांटे की टक्कर। बिहार में बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। एक ओर 7 पार्टियों गठबंधन है, राज्य में सत्ता है, दूसरी ओर अकेले बीजेपी जो बिहार में विपक्ष की भूमिका में है और उसके सामने उपचुनाव की बड़ी चुनौती है। बिहार में मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और दोनों ही सीटों पर प्रचार भी तेज हो गया है। 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और परिणाम 6 नवंबर को आएंगे। 3 सीटों पर चुनाव है, उसमें मोकामा पर आरजेडी का कब्जा था तो गोपालगंज सीट बीजेपी के पाले में थी। बीजेपी मुश्किल में फंसी हुई थी कि एलजेपी रामविलास पासवान के चीफ चिराग पासवान ने बीजेपी को बड़ी राहत दे दी है। चिराग ने ऐलान किया कि वो इस बार उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। साथ ही चिराग ने यह भी साफ कर दिया कि वो इस दल या गठबंधन का समर्थन भी नहीं करेंगे जिसके साथ नीतीश कुमार होंगे। जहां नीतीश कुमार होंगे उसके खिलाफ जो भी होगा मेरा समर्थन उसे होगा। चिराग ने भले ही बीजेपी का नाम लेते हुए उसके समर्थन का ऐलान नहीं किया हो, लेकिन संकेतों में साफ कर दिया कि वो उपचुनाव में बीजेपी के साथ होंगे। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि मेरा समर्थन किसे मिलने वाला है। जेडीयू समर्थक उम्मीदवार को समर्थन नहीं कर रहा, यह दावे के साथ कह रहा हूं। उपचुनाव में जेडीयू ने उम्मीदवार तो नहीं दिया है, लेकिन दोनों सीटों पर जेडीयू आरजेडी का समर्थन कर रहा है और यह भी साफ है नीतीश कुमार दोनों ही सीटों पर आरजेडी के समर्थन में रैलियां भी करेंगे। और चिराग के बयानों से साफ है कि वो नीतीश के खिलाफ खड़े बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांग सकते हैं। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी के नाम और निशान चुनाव आयोग ने जब्त कर लिए हैं और चिराग और उनके चाचा पशुपति पारस को अलग अलग दल के अध्यक्ष के रूप में मान्यता दे दी है। दोनों को ही पार्टी का अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह मिला है। चिराग पासवान एलजेपी में विभाजन के लिए नीतीश कुमार को दोषी मानते हैं और इसी के चलते वो नीतीश कुमार के साथ जाने को तैयार नहीं है। वैसे चिराग के नीतीश से अदावत तो विधानसभा चुनाव से पहले ही शुरू हो गई थी, इसलिए चिराग ने उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे जहां एनडीए गठबंधन में जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, जबकि जिन सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे वहां चिराग ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। इसका असर चुनाव परिणाम में भी दिखाई दिया था और जेडीयू को 2 दशक में सबसे कम सीटें मिली थी। जेडीयू ने इसे लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि उसने ही चिराग को जेडीयू को खत्म करने के लिए खड़ा किया था और यह आरोप लगाते हुए जेडीयू ने एनडीए से गठबंधन तोड़ लिया और आरजेडी के साथ चली गई। बिहार में चिराग पासवान की पार्टी का इस समय भले ही विधानसभा विधान परिषद में कोई सदस्य नहीं हो, लेकिन बिहार की पासवान जाति पर उसका जबरदस्त असर माना जाता है। बिहार में आबादी में करीब 5% पासवान है। नीतीश कुमार ने जब से बीजेपी से नाता तोड़ा है तभी से बीजेपी ने नीतीश कुमार के वोट बैंक पर भी फोकस बढ़ा दिया है। नीतीश को मिलने वाले दलित और अति पिछड़ा वर्ग के वोट को अपने पाले में लाने में बीजेपी सबसे ज्यादा मेहनत कर रही है। साथ ही नीतीश के कोयली कुर्मी गठबंधन को कमजोर करने की भी कोशिश कर रही है और इस खेल में चिराग पासवान बीजेपी के लिए सहयोगी की भूमिका निभा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।